कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो होती दिख रही है उसमें से एक बड़ा डेवलपमेंट लेकर आए। छोटी कंपनियों के शेयरों में ज़्यादा उतार चढ़ाव रोकने के लिए और कई बार पंप और डंप की स्थिति से निवेशकों को बचाने के लिए नए नियम लागू किए गए सेबी और एक्सचेंजेस की तरफ से, और जिसे कहा गया है ESM, एनहेंस्ड सर्विलेंस मैकेनिज्म, जिसमें कुछ कम लिक्विड शेयरों को बड़े रेस्ट्रिक्शंस के साथ ट्रेड किया जाता है, या तो उनकी जो ट्रेडिंग पैटर्न है उस पर रोक लगाई जाती है। कुछ कुछ केसेस में हफ्ते में एक ही बार वाला ट्रेडिंग पैटर्न भी रखा जाता है। इसको लेकर कुछ मामला सेट में पहुंचा है और उसमें आज सेट में हियरिंग थी, सुनवाई थी, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए दिखे। ब्रजेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं जो इस पूरे मामले पर बड़ी पैनी और कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ब्रजेश, बताएं क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल, मर्क्यूरी ईवीटेक नाम की एक कंपनी है जिसका पहले नाम मर्क्यूरी मेटल्स था। उस कंपनी ने, ये पहली कंपनी है जिसने इस पूरे जो एनहांस सर्विलेंस मेजर मैकेनिज्म है इसको चैलेंज किया है सेट में, और ये कहा है कि जो कदम एक्सचेंज ने उठाया है, यहाँ पर एक्सचेंज मतलब बीएसई था, बीएसई पर लिस्टेड थी, एक कंपनी लिस्टेड है, और उसने कहा कि बीएसई ने जो कदम उठाया है ESM का, और सीधा कंपनी एक स्टेज से होते हुए स्टेज 2 में पहुंच गई है, जिसकी वजह से एक जो लिक्विड स्टॉक था अब वो इलिक्विड स्टॉक बन चुका है, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक दिन जो है उसकी ट्रेडिंग होती है, और ट्रेडिंग भी कॉल ऑप्शन के प्रोसेस के थ्रू होती है। तो इसी को चैलेंज किया था, जिस पर एक्सचेंज की तरफ से ये कहा गया कि ये किसी भी तरह का हमने कंपनी के बारे में कोई गड़बड़ी नहीं पाई है, लेकिन ये एक कूलिंग ऑफ मैकेनिज्म है कि शेयर में जो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए अपनाया गया है, और कंपनी के खिलाफ कहीं किसी तरह की कोई गलत जानकारी या गलती नहीं पाई गई है। जिस पर सैट ने ये कहा कि इसकी आखिर जो मेथोडोलॉजी है, किस आधार पर कंपनियां ESM में जाती हैं, इसको सैट को समझाया जाए। कि सैट ने कहा कि ये हमारे लिए चिंता की बात है कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, किस आधार पर कैसे चुनाव हो रहा है कंपनियों का ESM के लिए, और इस मामले में 2 हफ्ते के भीतर सेबी BSE को जवाब देना है, उसकी मेथोडोलॉजी समझानी है, और उसके बाद 25 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। ESM को लेकर सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि आखिर ये मैकेनिज्म क्यों लाया गया, और इससे क्या सिर्फ एक ही पक्ष है इसका कि निवेशकों का बचाव होगा, लेकिन बहुत सारे निवेशकों के पैसे भी ऐसी कंपनियों में फंस रहे हैं। हालांकि जो दलील थी इसको लाने के पीछे ये था कि जो शेयर पंप एंड डंप के मामले होते हैं उनको रोका जाए। यहाँ पर इस कंपनी के जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सैट में, उन्होंने कहा कि यहाँ पर 80,000 निवेशकों के पैसे जो है वो फंसे हुए हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। 500 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों पे जो ये नियम लागू किया गया उसके खिलाफ एक कंपनी गई है सैट में और चुनौती दी गई। अभी फैसला आना बाकी है, अभी सुनवाई पूरी तरह से होनी बाकी है। अभी एक्सचेंज को कहा गया है कि आप ये समझाएं कि मेथोडोलॉजी क्या है, आप कैसे चुनते हैं, किस तरीके से आप इनको चुनते हैं, चुनाव। हालांकि वो तो मेथोडोलॉजी दी हुई है, राइट? बिल्कुल, वो सर्कुलर में है कि मेथोडोलॉजी पूरी है कि किस तरह से प्राइस वेरिएशन होता है, तो उस आधार पर जो है भाव कितना बढ़ा है उसके बेसिस पर। और ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि एक बार ये चला गया तो कभी निकल नहीं सकता। अगर प्राइस में कूल ऑफ होता है, यानी प्राइस थोड़ा सा सेटल होता है, स्टेबल होता है, तो ये उस स्टेज से बाहर भी आ सकते हैं। ठीक बात है। तो अंदर और बाहर का दोनों का मैकेनिज्म है, लेकिन अगर हफ्ते में एक ही दिन ट्रेडिंग हो इन स्टॉक्स में तो शायद वो थोड़ा सा मुश्किल भरा मामला है। एक्सचेंजेस का भी शायद कहना है कि हम ये नहीं कह रहे कि कंपनियों की शेयर खराब है, खाली वो प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे ये कर रहे हैं। तो इसको लेकर थोड़ा वाद विवाद जो होता दिखा है। लेट्स सी क्या कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हैं। अब 15 दिनों का समय है एक्सचेंज के पास, 2 हफ्ते में एक्सचेंज को जवाब देना है, मेथोडोलॉजी समझानी है कि किस आधार पर हुआ, और 25 जुलाई को फिर से इस मामले पर। तो उसके बाद जो आगे का डेवलपमेंट होगा वो बताओगे? उसमें कंपनी की तरफ से ये कहा गया कि हमको 5 जून से ESM लागू किया गया, और 5 जुलाई तक करीब 1 महीना पूरा हो जाता है। एक्सचेंज ने कहा कि हमारा अगला रिव्यू 21 जुलाई को होगा। तो कंपनी की तरफ से ये कहा गया कि इस बीच में अगर हमारी कंपनी उस क्राइटेरिया को पार कर लेती है, यानी बाहर आने की स्थिति में होती है, तो हमारे इन्वेस्टर्स को इतने दिन क्यों सफ़र किया गया, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई डायरेक्शन जो है वो नहीं आया। चलो, तो बहुत ही बढ़िया। तो ये है आपके लिए ESM को लेकर डेवलपमेंट होता हुआ, क्लैरिटी आनी चाहिए, क्लैरिटी की तैयारी उम्मीद संभावना आपके लिए। आइए 2:30 बजे के लेवल्स मेरे लिए तैयार, लेकिन उससे पहले चेक कर ले रहे अगर सेठी साहब आ गए हों
तो हम तो पहले सेठी साहब को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल। आ गए सेठी साहब का मेरा टाइम एकदम सेम सही टू है। सेम रखा है। ओके।